मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं आज का रिपोर्टर। आज हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर जी हैं। इनसे जानेंगे कि अभी हाल ही में कांग्रेस के पूरे प्रदेश कमेटी को जाकर पीएमसीएच में एक पीड़िता को, जो मुजफ्फरपुर रेप पीड़िता में थी, उसको 4 घंटे तक एम्बुलेंस में घुमाया गया और इन लोगों के प्रयास से उसका वहां भर्ती किया गया। आज सुबह में बड़ी दुखद खबर मिली कि उसकी मृत्यु हो गई। और इस पूरे व्यवस्था में यह दिखाई दिया कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी लचर है। और इसके जो मुखिया है स्वास्थ्य व्यवस्था के, जब मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार चल रहा था तो वे पूछ रहे थे कि कितने विकेट गिरे हैं। क्या लग रहा है कि अभी फिर से बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण विकेट गिरना शुरू हो गया है, जिसका सवाल स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी पूछ रहे थे? सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, बिहार का हर व्यवस्था चौपट है जी। मंगल पांडे क्या, नीतीश कुमार भी चौपट है। चौपट हो गया नीतीश, पूरा चौपट हो गया है जी। 20 साल में स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसा है जी। कि 26 तारीख को मुजफ्फरपुर के कुढ़नी ब्लॉक के एक गांव की 9 वर्षीय महादलित परिवार की बच्ची का बलात्कार किया जाता है। उस चाकू से उसके गर्दन काटे जाते हैं, पेट फाड़े जाते हैं। उस परिस्थिति में परिजन उसको एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में भर्ती के लिए जाता है। स्थिति वहां गंभीर होती है। वो मुजफ्फरपुर के इलाज लायक नहीं था, उसे पटना भेजना था। लेकिन चूंकि पटना में प्रधानमंत्री जी का रोड शो होना था तो इस गंभीर मामले को वहीं दबा दिया गया, अन्यथा वह बच्ची बच जाती जिसकी मौत आज हुई है। आप तो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री के रोड शो खराब नहीं हो, इसके लिए साजिश करके लड़की को मारू। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का रोड शो खराब ना हो जी, नीतीश कुमार का चेहरा साफ रहे, इसलिए उस बलात्कार पीड़ित बच्ची को मुजफ्फरपुर में सुविधा विहीन हॉस्पिटल में रखा गया, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। वो भी पटना सिर्फ इसलिए आ पाई कि कांग्रेस, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा डॉक्टर शरबत जहां फातिमा परसों गई मुजफ्फरपुर। स्थिति काफी गंभीर देखी। रात में डीएम से बात की, डीएम को रात में एप्लीकेशन दिया कि इनको बेहतर इलाज के लिए बाहर भेजिए, एयरलिफ्ट कराइए, बाहर ले जाइए। लेकिन मुजफ्फरपुर प्रशासन ने पटना एम्स में रेफर किया। पटना एम्स जब गया तो पटना एम्स कहा कि चूंकि यह मामला गायनिक का है, यह मामला सर्जरी का है, यह मामला ईएनटी का है, लेकिन ईएनटी के डॉक्टर छुट्टी पे है, इसलिए हम एम्स में भर्ती नहीं कर सकते। आप पीएमसीएच ले जाइए। पीएमसीएच ले गया, वहाँ 4 घंटा जद्दोजहद, कभी टाटा वार्ड, कभी भथुआ वार्ड, कभी दाएं कभी बाएं कराते रहा। अंततः कांग्रेस मुख्यालय से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, महिला अध्यक्ष जहां फातिमा जी, विधायिका प्रतिमा दास जी, अमिताभ भूषण जी, मैं स्वयं सहित सैकड़ों कांग्रेस जन वहां पहुंचे। आपको भी लगातार देख रहे थे कि बहस कर रहे थे, घंटों की जद्दोजहद करनी पड़ी आपको। 1 घंटा से भी ज्यादा, 1.5 घंटा तक प्रदेश अध्यक्ष हम सबको जद्दोजहद करना पड़ा, तब उसका एडमिशन हुआ। तब भी बेड बाद में मिला। और समुचित इलाज के बिना आज उस बच्ची की मौत हो गई। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था के सुधार के लिए दूसरा एम्स खोला जा रहा है। आप बता रहे हैं कि ईएनटी का कोई डॉक्टर छुट्टी पर था तो एम्स में इलाज नहीं हो पाया। मैं नहीं बता रहा हूँ, उस पीड़ित परिवार के लोगों को बताया गया कि हम नहीं रख सकते क्योंकि मेरे ईएनटी का डॉक्टर छुट्टी पे, यानी कि एक ही डॉक्टर होगा जी। तो जब एम्स से लौटाया, एम्स रख लिया होता तो उस बच्ची की जान बच जाती। एयरलिफ्ट से दिल्ली भेजा दिया तो उसकी जान बच जाती। प्रधानमंत्री का चेहरा साफ हो, उनकी रैली सफल हो, इसलिए उस बच्ची को मुजफ्फरपुर में कैद करके रखा गया, जिससे उसकी जान गई है। आप बताइएगा कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति तो देखी ना, एक कानून व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर में उस लड़की के साथ उस तरह की घटना कुढ़नी ब्लॉक में घटी, तो क्या आरोपियों की अभी तक पकड़ हो पाई है? क्या आरोपी के गिरफ्तारी मात्र विकल्प नहीं है। अब तक सरकार न किसी दिन मेडिकल बुलेटिन जारी की, न सरकार ये कही है कि हम स्पीड ट्रायल कराएंगे। और सरकार एक कमेटी के गठन करके जो सजा बलात्कारी को मिले वही सजा इलाज में लापरवाही वाले को भी मिले। डॉक्टर को भी मिलना चाहिए, क्यों नहीं? ये बड़ी मांग कर रहे हैं। हाँ, मांग तो ये करते हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मंगल पांडे को तो अपने बर्खास्त हो जाएंगे, मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे, उनका मंत्रालय तो खुद है, सबकी जिम्मेदारी, सबके मुखिया तो नीतीश कुमार है जी। अब कांग्रेस क्या कर रही है इसको लेके? कांग्रेस उस बच्ची को अंतिम न्याय तक कांग्रेस पार्टी संघर्ष करता रहेगा।
अभी आप लोग का है सो यहाँ से प्रदर्शन भी शुरू होने वाला है इस विषय निश्चित को। तौर पे जी, हम आहत हैं, दुखी हैं, हम प्रदर्शन करेंगे। हर पीड़िता के न्याय के लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी। निश्चित काहे नहीं लड़ेंगे, कौन लड़ेगा आखिर। जी, हम विपक्ष में है, मेरा धर्म है, एक भारतीय होने के नाते मेरा कर्म है कि हम उनके लिए लड़ूं। तो इस तरीके से हमारे साथ में राजेश राठौर जी अपनी बातों को बड़ी मुखरता से रख रहे थे और बता रहे हैं कि किस तरह से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था आईसीयू में चली गई है और यहाँ जो अभी वर्तमान में एकमात्र एम्स है, उस एम्स में इलाज की क्या व्यवस्था है कि एक ईएनटी का डॉक्टर जब छुट्टी पर चला जाता है तो उस पर पीड़िता का इलाज नहीं हो पाता है। पीएमसीएच में जाने के बाद 4 घंटे तक पीड़िता एम्बुलेंस में इंतजार करती रह जाती है और इसी तरह के स्वास्थ्य व्यवस्था की भेंट चढ़ जाती है ताकि नरेंद्र मोदी जी की रैली जो पटना में होने वाली है वो खराब नहीं हो। इसके प्रयास में ये तमाम लोग रहते हैं और लोग कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं और इसको लेके कांग्रेस एक बड़ी लड़ाई की तैयारी में है। आज कांग्रेस के इस सदाकत आश्रम से इनकम टैक्स चौराहा तक एक जुलूस जाएगा और वहां जाके प्रदर्शन की शक्ल में बदल जाएगा। वहां से ये उस पीड़िता के न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे और इनका कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री को तो बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए और नीतीश कुमार को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें आज का रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।